गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, कक्षा 6th विषय अपना राजस्थान अध्ययन, ठीक है, जो SST में है, और लेसन है अपना 8 आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। तो सबसे पहले आज बसंत पंचमी है, आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी माँ सरस्वती से कुछ मांगिए कि हमें खूब सारी पढ़ाई दो, विद्या का दान दो। ठीक है, तो आज हम लेसन 8वां पढ़ेंगे, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। इससे पहले हमने 6 लेसन पढ़ दिए, 7वां लेसन एक बार हम लोगों ने छोड़ दिया, वो अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, आज 8वां लेसन पढ़ रहे हैं, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। आजीविका यानी जीने के लिए हमें कुछ न कुछ कमाना पड़ता है, वो ही क्या होती है, हमारी आजीविका होती है। तो शुरू करते हैं। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु व आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। यानी हमें कुछ भी कमाने के लिए हमारे पास प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए, जलवायु अच्छी होनी चाहिए, आर्थिक, हमारा सामाजिक और शैक्षिक स्तर अच्छा होना चाहिए। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग क्या है, कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। कि राजस्थान के लोग कृषि पर, पशुपालन पर आधारित आजीविका करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग, सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। आगे है राजस्थान में कृषि। राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल, हमने पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, जो कि राजस्थान के 60% भाग पर फैली हुई है, वहाँ क्या है, मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है। अतः राजस्थान की कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ। मानसून का जुआ क्योंकि अगर अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी कृषि हो जाएगी, अच्छी फसल हो जाएगी। अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई तो क्या है कि फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो जो कृषि है वो क्या है, मानसून पर आधारित है। अब वर्षा ज़्यादा हो कम हो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो इसको क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर 3 प्रकार की फसलें होती हैं। कहाँ, राजस्थान में 3 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 है रबी की फसल। रबी की फसल। नंबर 2 है खरीफ की फसल। और नंबर 3 है जायद की फसल। राजस्थान में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रबी की फसल के बारे में। रबी की फसल की बुआई सर्दी से प्रारंभ होने पर की जाती है। ठीक है, कब बोई जाती है रबी की फसल? सर्दी प्रारंभ होने पर, तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। ठीक है, रबी की फसल सर्दी शुरू होने पर बोई जाती है और गर्मी शुरू होने पर यानी मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, जौ, चावल, मक्का आदि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गेहूं का हमने डायग्राम बनाया, ये रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल में गेहूं, जौ, चावल, मक्का आदि फसलें आती हैं। ठीक है, चना भी रबी की फसल में ही आता है। आगे है हमारे पास खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु होने के प्रारंभ में बोई जाती है, वह शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले इसकी कटाई कर ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली। तो इसकी मुख्य फसलें कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना आदि। ये क्या है हमारे पास?
खरीफ की फसलें हैं। फिर हमारे पास है जायद की फसल। यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक बोई जाती है, यानी मार्च में बोकर इसको जून जुलाई में काट लिया जाता है। तो इस समय खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ हमने तरबूज का डायग्राम बनाया, तो ये जायद की फसल है। जायद की फसल में तरबूज, खरबूजा व ककड़ी आदि फसलें क्या है, बोई जाती है किसमें, जायद की फसल में। फिर है राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का कारण, कि हमारा राजस्थान है ये कृषि में पिछड़ा हुआ क्यों है। तो सबसे पहले है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में है बार बार सूखा, रेतीली व ऊसर भूमि, बंजर भूमि, मृदा अपरदन, कि कभी अच्छी वर्षा होती है और कभी वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती। इस वजह से क्या होता है, सूखा हो जाता है। तो सूखे की वजह से भी क्या है, कृषि प्रभावित होती है। फिर है आर्थिक कारण, किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी, कि जो हमारे राजस्थान के किसान हैं उन्हें अपनी फसल पर अच्छा पैसा नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो गरीब होते हैं। गरीबी के कारण वो अच्छी बीज या अच्छी खाद अपनी फसलों को नहीं दे पाते। नंबर 3 है संगठनात्मक कारण, भूस्वामित्व की समस्या, नीतिगत कमजोरियाँ, कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो किसी और की ज़मीन में कार्य करते हैं, तो इस वजह से भी वो उस फसल की अच्छी देखभाल नहीं कर पाते। फिर है राजस्थान में कृषि की विशेषताएं। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में, कि हमारे देश का सबसे अधिक बाजरा, सरसों, ग्वार इनका उत्पादन कहाँ किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है राजस्थान। किस फसल के उत्पादन में, जौ व चना के उत्पादन में। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। पश्चिमी राजस्थान यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इधर हमारे जैसलमेर, हनुमानगढ़, गंगानगर इस साइड में क्या है, सर्वाधिक मात्रा में क्या बोया जाता है, बाजरा बोया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख होती है। खाद्यान्न फसलें यानी जिनको खाया जा सके, जो खाने योग्य हों, उन फसलों में क्या है, मक्का प्रमुख खेती है। कहाँ, दक्षिणी राजस्थान में, यानी हमारे इधर बाड़मेर, डूंगरपुर इन जिलों में क्या है, मक्का अधिक मात्रा में बोया जाता है। राज्य में श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। हमारे राजस्थान में क्या है, जो गंगानगर जिला है वहाँ पर गेहूं सर्वाधिक मात्रा में बोया जाता है, यानी गेहूं के उत्पादन में वह क्या है, प्रथम स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। सिर्फ 25% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा क्या है, उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। ठीक है, नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है और तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है, यानी हमारे राजस्थान में तालाब बहुत कम है, इस वजह से सिंचाई भी तालाबों के द्वारा कम मात्रा में की जाती है। फिर है राजस्थान में पशुपालन, यानी हम आजीविका के साधन पढ़ रहे हैं, तो आजीविका में हमने पहले कृषि पढ़ा, अब है पशुपालन। राज्य के मरुस्थलीय पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा कम होती है व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा कम होती है, वर्षा कम होने की वजह से वहाँ पर लोग कृषि नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, पशुपालन करके अपने जीविका चलाते हैं। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित है ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी वो कुछ उद्योग धंधा भी वहाँ पर नहीं चला सकते। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। अब वो पशुपालन करेंगे तो उससे क्या होगा, वो पशु का दूध बेच सकते हैं, ठीक है, गोबर से खाद बना सकते हैं, तो ये चीज़ें उन्हें आसानी से मिल जाती हैं।
ठीक है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में क्या है, दूसरा स्थान है। भारत देश में राजस्थान का पशुपालन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। कि मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है, पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य भी किया जाता है। राजस्थान के पालतू पशु कौन कौन से हैं? पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गायें, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, घोड़े, गधे आदि क्या है, पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां, भेड़ का पालन क्या किया जाता है, बहुतायत यानी अधिक मात्रा में किया जाता है। राजस्थान की 20वीं पशु गणना जो कब हुई थी, 2019 में हुई थी। कौन सी थी ये, 20वीं पशु गणना थी। जैसे जनगणना इंसानों की गणना होती है, उसी प्रकार पशु गणना भी होती है, यानी पशुओं की गिनती भी की जाती है। तो उस पशु गणना के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है, यानी इनकी संख्या क्या है, राजस्थान में कम है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी क्या है, कमी आई है। गायें व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है, यानी थोड़ी सी वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन का व्यवसाय भी क्या है, तेजी से बढ़ रहा है। फिर है पशुपालन से लाभ। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है और पशुओं पर आधारित उद्योगों का क्या होता है, विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि प्राप्त की जाती है। पशुओं से दूध मिलता है, दूध से दही, घी, छाछ ये सब मिलते हैं। ठीक है। डेयरी, ऊन परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को भी क्या है, प्रोत्साहन मिला है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों को निर्यात भी किया जाता है, यानी पशुओं को विदेशों में बेचा जाता है। कि पालन में समस्याएं, पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को क्या है, पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते, यानी पशुओं को पालने वाले लोग गरीब होने की वजह से क्या है, वो पशुओं को अच्छा आहार नहीं दे पाते, पौष्टिक आहार नहीं दे पाते और अच्छा इलाज भी नहीं दे पाते। पशुपालकों के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु हैं। चारगाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार के सूखे व अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। फिर है राजस्थान में खनन। राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को क्या है, खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का क्या होता है, खनन होता है, यानी खुदाई की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है, रॉक फॉस्फेट है। शीशा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। चूना, पत्थर, टंगस्टन, तांबा, अभ्रक, इमारती पत्थर क्या है, महत्वपूर्ण खनिज है। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफ़ी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। कि जमीन का दोहन हो रहा है बजरी को खोदने के लिए, इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। लेसन था आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, जिसमें हमने कृषि, पशुपालन व खनन क्षेत्र के बारे में पढ़ा। तो आप इस लेसन को अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में लिखोगे। ठीक है।